कि साल 2025 आज रुखसत हो रहा है। बादलों के बायस शहरी गुरूब आफ्ताब के मंजर से तो महजूज नहीं हो सके। रवा साल को खुदा हाफिज कहने के लिए शहरी बड़ी तादाद में रावल डैम के अतराफ जमा है। रावल डैम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा आफिया सफीर से। आफिया, बताइएगा रावल डैम की इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोगों का क्या कहना है और मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, साल 2025 का जो आखिरी सूरज है वो उफ़क़ के पीछे आहिस्ता है जो डूब चुका है। इस सूरज की कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि महीनों की, कई लम्हों की जो है सुनहरी यादें जो है वो महसूस होती हैं। साल 2025 के जो आखिरी सूरज की कुछ किरणें हैं जो बादलों के बायस कम दिखाई गई हैं, लेकिन मैं जिस जगह पे अभी मौजूद हूँ लेके यहाँ पे शहरियों की कसीर तादाद जो है वो साल 2025 के जो आखिरी सूरज है उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आई हुई है। लोग यहाँ पे जो शहरी हैं उनका काफ़ी रश जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोग इस आखिरी 2025 के जो आखिरी लम्हात हैं इनको अपने कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं और साथ ही कुछ शहरी जो नए साल की नई जो खुशियाँ हैं उनकी नवीद सुनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा आफिया, ये भी बताएगा लोगों का क्या कहना है, साल 2026 चूंकि कल से शुरू हो जाएगा, किस तरह से उसको खुशामदीद कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि हमें पता है कि साल 2025 हमारे लिए हर तरह से जो है वो बेहतर साबित हुआ है। वो दिफाई लिहाज से हो, तरक्की के लिहाज से हो, तो पाकिस्तान की जो शहरी हैं वो पूरी उम्मीद है कि 2025 जो है हमें मज़ीद 2026 है वो हमें मज़ीद 2025 से बेहतर लगेगा और नई जो खुशियाँ हैं, नई जो तवक्कुआत हैं उसका इजहार जो है वो शहरियों ने किया है। अच्छा आफिया, ये भी बताएगा इस्लामाबाद में साल नौ को किस तरह से खुशामदीद किया जाएगा, क्या तैयारियां की जा रही है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जो है वो शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है और वो इस आखिरी लम्हात को जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो यादगार बना रहे हैं। और जैसे ही ये बिल्कुल अंधेरा पड़ जाएगा तो मुख्तलिफ मकामात पे इस्लामाबाद के जो है वो फायर वर्क के इंतजाम किए गए हैं। शहरी अभी से पुरजोश है, यहाँ पे इतना रश है। जैसे ही नाइट का अंधेरा हो जाएगा तो फायर वर्क के लिए मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो इंतजाम किए गए हैं। शहरी बड़ी पूरी उम्मीद है कि 2025 की जो आखिरी 12 बजे के बाद का वक्त है उसको अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट करें। जी अच्छा आफिया, ये भी बताएगा सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से कि लोग खुशी में हवाई फायरिंग का भी सिलसिला शुरू कर देते हैं, तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार में जो सिक्योरिटी है वो जो है बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पे फैमिलीज़ और पब्लिक एरियाज़ है वहाँ पे हमें सिक्योरिटी जो है वो मौजूद नज़र आ रही है। और जैसे ही 12 बजे का वक्त करीब आ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और ट्रैफिक के जो रूट्स हैं उनको जो है वो स्टेबल कर दिया गया है। बिल्कुल सिक्योरिटी के जो है वो बेहतरीन इंतजाम जो है वो साल 2026 को मनाने के लिए किए गए हैं। जी अच्छा आफिया, ये भी बताएगा शहरियों की जानिब से क्या दुआएं मांगी जा रही हैं, क्या ऐसी रेजोल्यूशंस हैं जो की जा रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, हर बंदे को जो है वो साल 2026 अच्छा ही चाहिए। तो शहरी बड़े पुर उम्मीद है कि जो चीज़ें साल 2025 में हमसे नहीं हो पाई या जो चीज़ें जो रह चुकी हैं वो 2026 में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लोग पुर उम्मीद हैं कि नया साल उनके लिए नई खुशियाँ जो है वो लेकर आएगा। ठीक है, नए साल का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है और रावल डैम से मनाज़िर आफिया सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रही थी। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के आज़ादी चौक पर जहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद जो गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए आई है। लेकिन लाहौरी आज जो 2025 का आखिरी दीदार है, सूरज का आखिरी दीदार करने में बदकिस्मत रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से लेकर सूरज तलू ही नहीं हो सका बल्कि बादलों के साथ छुपता हुआ आफ्ताब होने जा रहा है। और अभी ये अगर बात करें जो सूरज की, तो तकरीबन 5:09 पर जो सूरज गरूब हो जाएगा। फिर उसके बाद से कभी भी सूरज 2025 में तलू नहीं होगा बल्कि 2026 में जाके ये तलू होगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो लाहौरी किसी भी खुशी के जो मनाजिर होते हैं उनको किसी मुनफरिद अंदाज में मनाते हैं। और चले जो यहाँ पे पहुंचे थे वो तस्वीरें बना रहे थे, लेकिन वो बदकिस्मत रहे हैं।
आखिरी मंजर कशी करने में सूरज की, और उसी के साथ उनके हाथ भी दुआओं के लिए बुलंद है कि पाकिस्तान के लिए जो आने वाला साल है वो खुशियों भरा साल हो, कामयाबियों का साल हो, और उसी के साथ साथ जो गुजर गया है साल उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम सूरज की बात करें तो आज सुबह से लेकर अब तक थोड़ा सा 12 बजे के करीब कोई सूरज नजर आया था, लेकिन उसके बाद से वो बादलों में छुप गया। अब भी शदीद धुंध का राज है लाहौर में, जिसकी वजह से शहरी सूरज का आखिरी दीदार नहीं कर सके। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के तकरीबन न्यू ईयर नाइट है तो 12 बजे आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा लिबर्टी राउंड अबाउट पर लाहौर में, जिसके लिए शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और उसी के साथ साथ जहां भी फैमिली के लिए भी एक खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से लोगों को लिबर्टी राउंड अबाउट पर बुलाया गया है ताकि वो आए यहाँ पर जो नए साल की खुशियाँ एक साथ सेलिब्रेट भी करें। और उसी के साथ साथ जो लोगों की तादाद हर साल की तरह लिबर्टी राउंड अबाउट पहुंचती है, और उसी के साथ साथ गरूब आफ्ताब के लिए आज़ादी चौक रावी के किनारे पहुंचती है। लेकिन इस साल जो शहरी हैं बदकिस्मत रहे हैं क्योंकि आज सूरज नजर ही नहीं आया। सूरज नजर ही नहीं आया। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा शहरियों से अगर आपकी बात हुई हो, शहरियों का क्या बताना है, क्या रेजोल्यूशन है उनके साले 9 पर, किस तरह से वो सेलिब्रेट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो 2025 का साल रहा है जिसमें उन्होंने बहुत से सबक हासिल किए हैं, बहुत कुछ सीखा है, उन सबकों को लेकर वो 2026 में जाएंगे और जो उनका जो 2026 का साल होगा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे वो। और खुदा ताला से अल्लाह पाक से वो दुआएं भी कर रहे हैं कि 2025 का साल हो उनके लिए खुशियों भरा साल हो और कामयाबियों का साल हो। ना सिर्फ वो अपने लिए दुआएं कर रहे हैं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ढेरों ढेरों खुशियां और ढेरों कामयाबी हासिल करे। वो सिर्फ स्पोर्ट्स खेल के मैदान में नहीं बल्कि दुनिया में तमाम शोबे में पाकिस्तान की कामयाबी की दुआएं भी कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ वो अपने जो नौजवान है वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी पूरी उम्मीद है कि 2026 का साल उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल लाएगा। जी ठीक है ज़ीशान, साथ ही मौजूद रहेगा। अभी रुख कर लेते हैं कराची का, वहां हमारे एंकर पर्सन माजिद हमारे साथ मौजूद हैं जो साल 2025 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरी यादें लेकर गुरूब हो रहा है उसके मनाजिर हमें दिखाएंगे। ओवर टू यू माजिद। शुक्रिया सहर फातिमा। इस वक्त जो है मैं कराची में एक बुलंद मकाम पर मौजूद हूँ और कराची में आज 2025 का आखिरी सूरज जो है वो गुरूब होने के बिल्कुल करीब है। सुबह से ही जो मौसम जो था वो अबर आलू था और रिमझिम का सिलसिला भी जारी रहा और बिल आखिर अब जो है वो सूरज अपनी आबोताब के साथ इस वक्त आसमान के ऊपर जगमगा रहा है और सूरज गुरूब होने में अब से कुछ देर बाद जो है वो मगरिब का वक्त हो जाएगा और सूरज का गुरूब होने का वक्त जो है वो हुआ जाता है। 2025 साल की अगर बात की जाए तो 2025 साल जो है वो तल्ख व शीरी यादें लिए आज हमसे रुखसत हो रहा है। जहां पर अगर पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी हुई, एक जंग का महाज खड़ा किया गया भारत की जानिब से, तो इस 2025 में पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी। सिफारती सतह हो या अस्करी मैदान हो, पाकिस्तान जो है 2025 के अंदर कामयाबियां समेटते हुए नजर आया। लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा, पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ हमने नहीं देखा, बल्कि हमने वो तमाम तर चीज़ें जो कि पाकिस्तान के बारे में मनफी तासुर को बिल्ड कर रही थी वो पाकिस्तान ने ज़ाइल कर दी हैं। और पाकिस्तान ने देखा कि अवाम ने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत हो या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उसने तमाम तर जो अपनी तमाम तर जो कुव्वत थी, तमाम तर जो एनर्जी थी, उसको जो है वो पाकिस्तान के नाम बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज बहाल करने के लिए जो है वो सर्व कर दी है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त जो है अपना जो है 2026 को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश नज़र आते हैं और ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि 2025 जो है जो गोल्स उन्होंने सेट किए थे 2025 के अंदर वो लेकिन हासिल नहीं कर सके, वो 2026 में हासिल करने के लिए कोशा नज़र आएंगे। 2026 का जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो आगाज़ हो जाएगा और मुख्तलिफ जो है मकामात के ऊपर जो है आपको बताता चलूँ कि जश्न की तैयारियां जो है वो उरूज पर हैं और ये साथ में आज जो है कराची के शहरी ख़ास तौर के ऊपर जो है वो 2025 की रात को एयर एंडर जो कहलाता है उसमें जो है वो मुख्तलिफ मकामात का रुख करते हैं और वहाँ पर जो है साले 9 को खुशामदीद कहने के लिए उसका खैर मकदम भी करते हैं। सीवीयू के मकाम के ऊपर भी जो है वो एक बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो अब पहुँचना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब जो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि पोर्ट ग्रैंड के अंदर भी इस वक्त आवाम का एक जम गफ़ीर जो है वो पहुँचना शुरू हो चुका है और 2025 के अंदर जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2025 के अंदर जो है पाकिस्तान ने जो है
बहुत से ऐसी शख्सियात जिनको हम अपना अजीज़ समझते थे, जिनकी हम बड़ी इज़्ज़त किया करते थे, जिनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत थी, हमने उनको खोया भी है और हम उनका हमेशा एहतराम भी करते रहेंगे। 2026 के अंदर अगर सहर बात की जाए तो 2026 के अंदर भी आवाम इस बात पूरी उम्मीद है कि जो उनका टारगेट था, जो उनके गोल्स हैं, जो वो हासिल नहीं कर सके या पाकिस्तान को जिस मकाम के ऊपर वो ले जाना चाहते हैं उसके लिए अपनी एनर्जी को सर्व किया जाए। जी माजिद, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम की अगर बात की जाए तो हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है साले 9 के जश्न मनाने के हवाले से, और जो ट्रैफिक है वो खासा मुतासर होता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो जाती है। कोई खास प्लान मुरतब दिया गया है हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से? ऐसा ही है सहर, आपने बिल्कुल बेजा फरमाया। और हम देख भी रहे थे कि सुबह जो है वो खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की जानिब से जो है वो ट्वीट भी किया गया और उन्होंने भी आवाम से जो है यही अपील की कि आप जश्न ज़रूर मनाएं लेकिन हवाई फायरिंग से गुरेज करें कि ये एक जो आप जश्न मनाने का जो तरीका है ये किसी सानहे में तब्दील हो सकता है। और हुकूमत की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से भी जो है वो इकदाम उठाए गए हैं। हुकूमत सिंध ने जो है दफ़ा 144 का नफाज किया है, लेकिन इस बार खुशी की खबर यह है कि आवाम को CVU जाने से रोका नहीं गया है, तमाम रास्ते खुले हुए हैं और आवाम को ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि वो भरपूर अंदाज में जश्न मनाए, लेकिन हुल्लड़बाजी गुलगपाड़ा करने की हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं होगी। और इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी हमने देखा कि IG उस्मान अनवर की जानिब से ये अहकामात सामने आए कि शहरी जश्न ज़रूर मनाए लेकिन किसी भी किस्म का गुलगपाड़ा करना, ख़वातीन के साथ कोई नाज़ेबा हरकत करना, अगर इस तरह की कोई हरकत आई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और कानून हरकत में आएगा। जी अच्छा माजिद, तो क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं शहरियों को? चूंकि हम देखते हैं हमेशा से कि CVU पर खासा रश बढ़ जाता है और अतराफ के जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी खासा मुतासर होता है, तो शहरियों के लिए क्या हिदायत जारी की जा रही है? शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं सहर, और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ रूट्स जो है ट्रैफिक के लिए वो खोल दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का जो है वो ट्रैफिक का दबाव अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए मुतबादिल रूट्स का जो है वो प्लान जो है वो जारी कर दिया गया है। और CVU जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त खुले हुए हैं। अब तक की जो इतलात हैं वो इस वक्त तो ऐसी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है कि कोई सड़कों की जो है वो बंदिश सामने आई हो या ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ हो। तमाम रूट्स खुले हुए हैं, लोग जो है वो भरपूर अंदाज में साल 9 का जश्न मनाने के लिए इस वक्त जो है नजर आते हैं। जी अच्छा माजिद, कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए इसके लिए नफरी इस वक्त मौजूद है सड़कों पर, तो आपको लग रहा है कि इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी? जी बिल्कुल सहर, ऐसा ही है। हुकूमत सिंध की जानिब से तकरीबन 16,000 पुलिस अहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से निमटने के लिए जो है वो कानून अपना हरकत में आए। और इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर जो है वो पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी है ताकि हवाई फायरिंग करने वालों की जो है उनको हिरासत में लिया जा सके। हिरासत में लिया जा सके। माजिद साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। आफिया, आप बताएगा इस्लामाबाद की इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं, साल 9 को किस तरह से खुशामदीद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, साल 2025 है उसको बड़े ही जोश व खरोश से मनाने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। शहरी बड़े पुरुम्मीद हैं और जैसे ही जो है वो 12 बजे का वक्त करीब आएगा तो शहरी अपने फैमिलीज़ के हमरा मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करेंगे और जो आतिशबाजी है, जो फायर वर्क है, जो एक सेलिब्रेशन है, जो 2026 का वेलकम है उसको बड़े ही जो है वो पुरजोश तरीके से जो है उसको वेलकम किया जाएगा। और ये एक्सपेक्टेशन है कि 2026 जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, खुशियाँ हो, वो सक्सेस हो, हर तरह से जो है वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर साबित होगा। जी ठीक है आफिया, साथ ही मौजूद रहेगा। रुख कर लेते हैं लाहौर का। जिशान हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, आप आगाह कीजिएगा, साल 9 लाहौर में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, शहरियों का क्या बताना है? जी बिल्कुल, सब जानते हैं कि लाहौरी जब खुशी बनाने की बात आती है तो वो अपने मुनफरद अंदाज में मनाते हैं। दिन भर इस हवाले से तैयारियां जारी थी कि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त करावी के किनारे जाएंगे, आज़ादी चौक जाएंगे, जहां पे हम सूरज की जो 2025 का आखिरी सूरज है उसकी मंजर कशी करेंगे। लेकिन इस हवाले से वो बदकिस्मत रहे हैं और सूरज आज तलू ही नहीं हो सका, जिसके बाद से अब वो खुशियां मनाने की बात कर रहे हैं कि अब 2026 का जब स्टार्ट होगा उसके लिए हम खुशियां मनाएंगे। और हुकूमत पंजाब की जानिब से लिबर्टी राउंड अबाउट में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा और उसी की जानिब से आवाम को दावत भी दी गई है कि आप यहाँ पे आएँ, साल 9 की खुशियाँ मनाएं और जो सेलिब्रेशन है उसमें पाकिस्तान के लिए दुआएं भी करें और साथ में जो खुशियाँ हैं अपनी फैमिली को भी साथ लेके आएँ। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हुकूमत की जानिब से इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। शहर भर में जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं
हैं कि किसी किस्म का नाखुशगवार अगर वाकया होता है तो फिर उस वाकये को कंट्रोल भी किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में जगह जगह नफरी तैनात की गई है। और उसी के साथ साथ लिबर्टी राउंड अबाउट के आसपास के फैमिलीज़ के लिए अलग जगह मुख्तस की गई है। और उसी के साथ साथ जो मनचले हैं, लाहौरी हैं, जो खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए भी अलग जगह मुख्तस की गई है। और उसी के साथ साथ जो मीडिया के लिए है उसके लिए भी अलग जगह मुख्तस की गई है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लाहौर इस हवाले से मशहूर हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी लिबर्टी राउंड अबाउट पे जो आतिशबाजी होगी वो दुनिया भर में वायरल भी होती है, तो आज भी वैसा ही मंजर देखने में आएगा। बिल्कुल, साल 2025 को अलविदा कहा जा रहा है और साल 2026 को जो है वो खुशामदीद कहा जाएगा। इस वक्त रुख करते हैं माजिद की जानिब। माजिद, आप बताइएगा जरा, हमें अपने अक़ब के मनाजिर भी दिखाइएगा। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है, क्या मनाजिर इस वक्त देख रहे हो? मौसम कैसा है इस वक्त? बिल्कुल, मौसम इस वक्त शहर जो है वो इंतहाई कराची का खुशगवार है, क्योंकि हमने देखा कि कल रात में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कराची को टच करते हुए गई और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कराची के जो है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी रात भर जारी रहा। और सुबह सवेरे में जब हम ऑफिस आ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है कहीं रिमझिम और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा था, लेकिन और पूरा अबर आलूद मौसम था। और अब जो है वो सूरज बाहर निकल आ चुका है और हम देख सकते हैं कि सूरज अपनी आबोताब के साथ इस वक्त जो है वो जलवागर है। और अब से कुछ देर बाद जो है साल 2025 का जो आखिरी सूरज है वो अब से कुछ देर बाद डूब जाएगा। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, साल 2025 का अपना सूरज जो है वो इस वक्त अपनी आबोताब के साथ इस वक्त जारी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल 2025 का आखिरी सूरज है कि गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले का वक्त है। और ये चंद मिनट बाद जो है 2025 को कराची के शहरी जो है वो अलविदा कह देंगे और 2026 का नया सूरज तुलू होगा और नई उम्मीदें, नई रोशनियाँ, नई किरणें लेकर जो है वो 2026 का सूरज जो है वो कल हम देखना नसीब करेंगे। 2025 के अंदर तल्खो शीरी यादें रहीं, बहुत से लोग हमारी ज़िंदगियों से चले गए, बहुत से लोग ऐसे आए जो कि ज़िंदगी का हिस्सा बन गए और ये ज़िंदगी का सिलसिला है, जो चलता ही रहता है सहर। जी बिल्कुल ऐसा ही, साल 2025 का आखिरी सूरज दो तल्ख और शीरी यादें लेकर गुरूब हो रहा है। हमारे नुमाइंदगान लाहौर से हमारे साथ ज़िशान नवाज हमारे साथ मौजूद थे और इस्लामाबाद से आफिया सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थी, साथ ही साथ माजिद हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन, जो तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे और वो मनाजिर भी हमें दिखा रहे थे कि सूरज इस वक्त गुरूब होने वाला है। तो इस्लामाबाद से हम जानते हैं इस वक्त आफिया सफ़ीर से। आफिया, बताइएगा क्या मनाजिर है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो सूरज जो है वो गरूब हो चुका है, अंधेरा जो है वो छाने लगा है और मुख्तलिफ जो मेरे अतराफ़ की इर्द गिर्द जो लाइटें हैं वो ऑन हो चुकी हैं। शाम जो है वो ढल चुकी है, लेकिन जो शहरियों का जोश व खरोश है वो अभी तक यहाँ पे जवा है। लोग अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये कुछ ही लम्हा जो 2025 के हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी और बुरी यादों के साथ इसको अलविदा कर रहे हैं और साल 2026 है उसको नए तरीके से वेलकम जो है वो कर रहे हैं। जी वेलकम कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा आफिया, अगर सिक्योरिटी इंतजाम की बात की जाए तो एक बार फिर से हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इस्लामाबाद में किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? आज बिल्कुल, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है वो हमेशा की तरह बरकरार रखी गई है, क्योंकि आतिशबाजी का जैसे ही वक्त करीब आता है तो कुछ जो है वो शहरी हैं जो अपने हदूद से बाहर भी आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो सिक्योरिटी हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो पुलिस है, वो अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर जो है वो मामूर है। उनका यही काम है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से बचाया जा सके। तो जो भी इदारे हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं और 2025 को वेलकम करने के लिए किसी भी नाखुशगवार वाक़े को ना होने देने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। जी अच्छा आफिया, ये भी आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद में कोई ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है ऐसे इवेंट्स में, तो वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, तो और किस तरह से ट्रैफिक वार्डन उससे निपटते हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पे फायर वर्क का इंतजाम किया जाता है और हम देखते हैं कि रोड जो है वो दूर से ही जो है वो ब्लॉक्स हो जाते हैं। इस्लामाबाद के दीगर हाईवे है, एक्सप्रेस है, जिना एवेन्यू है और डिफरेंट राउंड अबाउट्स है जहाँ पे बिल्डिंग्स के अतराफ में जो है फायर वर्क्स किए जाते हैं, निजी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो फायर वर्क्स किए जाते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए जो वार्डन है, जो ट्रैफिक वाले एहलकार है, वो वहाँ पर तैनात कर दिए जाते हैं ताकि ट्रैफिक के रवानी को बरकरार रखा जा सके। और जैसे ही हम देखते हैं कि ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस शहरी को जहाँ जहाँ मौका
मिलता है वहीं पे रुक जाते हैं, और जैसे ही 12 बजते हैं तो अपने गाड़ियों से जहाँ पे वो खड़े हैं वहीं से जो है उस फायरवर्क को, उस आतिशबाजी को जो है वो एंजॉय करते हैं। जी, आतिशबाजी को एंजॉय करते हैं। आफिया साथी मौजूद रहेगा। रुख करते हैं जिंदा दिलाने लाहौर का। अच्छा जिशान, आप बताइएगा कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं लाहौर में जहां पर ज्यादा ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है ऐसे इवेंट्स में? चूंकि साल नौ की आमद है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ज्यादा इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में बेसिकली शहर ऐसा है कि तमाम जो रोड हैं एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, जिसकी वजह से अगर एक रोड पर ट्रैफिक जाम होती है या ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है तो उसका असर दूसरे रोड पर भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर फिरोजपुर रोड की बात करें तो वो लिबर्टी राउंड अबाउट को साथ मिलाते हुए जेल रोड को मुंसलिक करता है, और जेल रोड वाला रोड मुंसलिक करता है माल रोड के साथ। उसी तरह से जो मेन कनाल रोड है वो भी इससे मुंसलिक है, जिसकी वजह से अगर किसी भी रोड पर अगर थोड़ी सी भी ट्रैफिक होती है तो जिसका असर पूरे शहर पे पड़ता है, जिसकी वजह से काफी शहरियों को मुश्किलात का सामना पेश आता है। लेकिन जहां पे आतिशबाजी की जा रही है, लिबर्टी राउंड अबाउट है, उस पर पुलिस की जानिब से, पंजाब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काफी इंतजाम किए गए हैं कि ट्रैफिक की रवानी को जारी रखा जा सके। और इसी के साथ साथ जो एरिया है लिबर्टी राउंड अबाउट कलमा चौक से लेकर जेल रोड तक का है वो तकरीबन बंद कर दिया जाएगा, तो तकरीबन 9 बजे के करीब, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर ट्रैफिक रहेगी तो ट्रैफिक की वजह से शहरी नहीं पहुँच पाएंगे, जो साल नौ की खुशियाँ हैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कलमा चौक से ये ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, और उस दूसरी जानिब से जेल रोड पर जेल रोड की जानिब से बंद कर दी जाती है, और तीसरी जानिब से जो कज़ाफी स्टेडियम है, कज़ाफी स्टेडियम जो सेंटर है वहाँ से भी इस ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। जबकि अगर बात करें तो जो साल नौ 2026 का स्टार्ट होगा तो यहाँ देखने में आ सकता है कि जो शहर बाहर है वो तकरीबन आपको जाम नजर आएगा, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने जिस तरह से आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो लाहौर की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, और एक सड़क पे अगर ट्रैफिक ज्यादा होती है तो उसका असर दूसरी रोड पर भी होता है। और फिरोजपुर रोड पर अक्सर देखने में आता है कि वहाँ पे ट्रैफिक बहाव ज्यादा होता है। कनाल स्टेशन जो कि कनाल रोड पे मौजूद है, जो लाहौर की जो नहर है, वहाँ से भी ट्रैफिक की रवानी जो होते हैं वो शदीद मुतासिर होती है। अच्छा जिशान, हमारे देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर से बताएगा लाहौर में इस वक्त सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? लाहौर में अगर जिस तरह से कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहां पे लोगों की आमद मुतवक्के होती है तो लाहौर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पे भी खुसूसी चेकिंग की जाती है, ना सिर्फ उस दिन जिस दिन ये कोई इवेंट होता है बल्कि उससे पहले एक हफ्ता पहले से ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम शुरू हो जाते हैं और चेकिंग शुरू हो जाती है। और जिस दिन ये इवेंट होता है, जैसे कि आज बेहतरीन साल नौ होने जा रहा है, 2026 का की आमद है और उसके लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं, तो लाहौर भर में जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और पुलिस की जो भारी नफरी है जगह जगह तैनात की गई है। वो जो हुल्लड़बाजी है और उसी के साथ साथ जो मन चले इसी तरह के जो वाकये लाइक तेज मोटर बाइक चलाते हैं उनको रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, और उसी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को सुस्त रवि की तरह लेकिन रवान जारी रखने के लिए भी इस हवाले से पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। अच्छा जिशान, ये भी बताएगा, जिस तरह से हम जानते हैं कि साल 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा रहा, दिफाई मैदान की अगर बात की जाए तो उसमें हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं वो बड़ी शानदार रही हैं, और साल 9 2026 का जो शानदार खैर मकदम है वो किया जाएगा इंशाल्लाह तौर पर। और आप बताइएगा जिशान, इस वक्त किस तरह से मनाजिर आप देख रहे हैं, शहरियों का क्या कहना है, शहरियों के लिए क्या हिदायत जारी की जा रही हैं? जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि साल 2025 है वो पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मत रहा है। हमने इंडिया अपना जो रिवायती हरीफ है उनको जंग के मैदान में शिकस्त दी है, और उसी के साथ साथ दीगर शोबों में पाकिस्तान ने बेहतरीन कामयाबियां हासिल की हैं, चाहे वो सफारती मकाम हो, चाहे वो खेलों का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, तो पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ शहरी लाहौरी खासतौर पर पुरुम्मीद है कि 2025 की तरह 2026 भी पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल होगा, और इसमें पाकिस्तान के लिए स्पेशली नौजवानों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, खेलों के लिए, तमाम तबके हैं उसमें पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल होगा। और जो शहरी हैं, शहरियों की खास तौर पे बात करें तो शहरियों का यही कहना होता है कि जिस तरह से हमारा जो कल गुजर गया है, यानी कि आज जो 2025 का आखिरी दिन है, ये हमारे लिए अब कल होने जा रहा है। अब